जय गौर श्री राधा रमणो विजयते। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। कई भक्तों का प्रश्न होता है कि हमारे घर में तुलसी पत्र नहीं है या तुलसी का पौधा नहीं है, तो हम ठाकुर जी को भोग कैसे लगाएं? क्या बिना तुलसी के पत्ते के ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं? तो भक्तों, ठाकुर जी को बिना तुलसी के भोग नहीं लगाया जाता है, क्योंकि ठाकुर जी ने तुलसी जी को ये वरदान दिया था कि तुम मेरी सेवा में हमेशा रहोगी और मेरे भोग में यदि तुम नहीं होगी तो मैं उस भोग को ग्रहण नहीं करूंगा। तो इसलिए बिना तुलसी जी के ठाकुर जी को भोग नहीं लगता है। तो आज इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि बिना तुलसी जी के ठाकुर जी को भोग कैसे लगाएं, और यदि हम ऐसे स्थान पर हैं कि यहाँ पर तुलसी जी सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, तो बिना तुलसी जी के हम ठाकुर जी को भोग कैसे लगाएं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ठाकुर जी को तुलसी क्यों अर्पण की जाती है। तुलसी जी की महिमा पद्म पुराण में भी बताई गई है और कई पुराणों में इसकी महिमा का वर्णन है, और इसके पीछे एक कथा है जिसे मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी। जो तुलसी जी थी उनका नाम वृंदा देवी था। वृंदा जी ने कई वर्षों तक ठाकुर जी की तपस्या की और उसके बदले में उन्होंने ठाकुर जी से मांगा कि आप मुझे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। तब भगवान विष्णु ने कहा, आपको पृथ्वी पर जाकर जालंधर नाम के एक राक्षस से, जिसे शंखचूड़ भी कहते हैं, उससे विवाह करना होगा। उसके पश्चात मैं तुमसे विवाह करूंगा। तो तुलसी जी ने ऐसा ही किया। उन्होंने पृथ्वी पर जन्म लिया और जन्म के बाद उनका विवाह शंखचूड़ नामक एक राक्षस से हो गया। तो वृंदा देवी पृथ्वी पर आकर अपने मांगे हुए वरदान को भूल गई और वे अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने लगी, जिसके फलस्वरूप उनके पति का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया। वो देवताओं पर भी विजय प्राप्त करने लग गए। सभी जगह उनका आतंक बढ़ गया। देवता उनसे परेशान हो गए। देवता भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर ने भी शंखचूड़ से युद्ध किया और युद्ध में वे भी परास्त हो गए, क्योंकि पतिव्रत धर्म उनकी रक्षा कर रहा था, जिससे बड़े बड़े देवता भी डरते हैं। तो सभी देवता जब निराश हो गए तो वे भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से बोले कि प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए, नहीं तो हमारे देवलोक पर शंखचूड़ का आधिपत्य हो जाएगा। तो भगवान विष्णु जानते थे कि वृंदा का पतिव्रत धर्म इसकी रक्षा कर रहा है। यदि वृंदा का पातिव्रत धर्म टूट जाए तो शंखचूड़ की मृत्यु निश्चित है। और इसके पीछे एक कारण भी था कि भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया था कि मैं तुम्हें पति रूप में प्राप्त होऊंगा। तो उस वरदान को पूरा करने के लिए भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर अपने घर पहुंचे। तो वृंदा ने सोचा कि मेरे पति युद्ध से जीत गए हैं और उन्होंने भगवान शंकर को भी हरा दिया है, और उन्होंने अपने पति का स्वागत किया। उसके बाद जब उन्हें पता चला कि ये तो मेरे पति नहीं है, कोई और हैं, तो वो क्रोधित हो गई और भगवान विष्णु से बोली कि तुम्हारा दिल तो पत्थर का है, तुम पत्थर के हो जाओ। भगवान विष्णु ने यह स्वीकार किया, क्योंकि भगवान विष्णु इस लीला को भलीभांति जानते थे और वे जानते थे कि शालिग्राम के रूप में मुझे पृथ्वी पर पृथ्वीवासियों का उद्धार करना है। तो भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि तुम घबराओ नहीं, तुम एक तुलसी के पौधे के रूप में परिणित हो जाओगी और सभी सौभाग्यवती स्त्रियां तुम्हारा पूजन करेंगी और अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करेंगी, और तुम्हारे बिना मेरी सेवा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। मेरे भोग में यदि तुमको पधराया नहीं जाएगा तो मैं उस भोग को ग्रहण नहीं करूंगा। तो ये कथा थी छोटी सी। तो तुलसी मैया की ये कथा थी। अब बात आती है कि हम ठाकुर जी की सेवा में यदि तुलसी ना हो तो हम भोग कैसे लगाएं। तो प्यारे भक्तों, यदि आपके घर में तुलसी नहीं है तो आप एक तुलसी का पौधा घर पर लगा सकते हैं। और घर में तुलसी का पौधा लगाने के बाद भी वो बार बार सूख रहा है, तो इसका कारण नमी हो सकती है कि तुलसी जी को नमी बिल्कुल पसंद नहीं है। हो सकता है कि पर्याप्त धूप न आने के कारण तुलसी मैया बार बार सूख जाती हैं। तो आप धूप का विशेष ध्यान रखें, तुलसी मैया को धूप में अवश्य रखें। अब बात आती है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब तुलसी जी को नहीं तोड़ा जाता है, तो उसके लिए हम क्या करें। उसके लिए हम तुलसी जी को एक दिन पहले तोड़कर रख सकते हैं। यदि हम ऐसे स्थान पर हैं जहाँ पर तुलसी के पत्ते हमारे पास उपलब्ध नहीं है और हमको ठाकुर जी को भोग लगाना है, तो आप तुलसी की एक माला अपने पास अवश्य रखें जिसको आपने पहना नहीं है। तुलसी की शुद्ध माला अपने पास रखें और ठाकुर जी के भोग में और उस माला का स्पर्श कराकर आप ठाकुर जी को भोग अर्पित कर सकते हैं। यदि आप भारत के बाहर रहते हैं या विदेश में रहते हैं जहाँ पर सर्दी बहुत अधिक पड़ती है, जहाँ पर तुलसी जी सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, तो यदि आप भारत आएं तो बहुत सारे तुलसी के पत्र एकत्रित कर उनको सुखा के रख लें
और जब ठाकुर जी को भोग पधराएं तो ठाकुर जी के भोग में उन तुलसी के पत्तों को डालें और ठाकुर जी को भोग लगाएं, तो ठाकुर जी उस भोग को ग्रहण अवश्य करते हैं। यदि आपके पास वहां पर भी तुलसी के पत्ते लाने की सुविधा नहीं है तो आप एक तुलसी की माला वहां पर भी रख सकते हैं और ठाकुर जी के भोग में उस माला का स्पर्श कराकर आप ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। याद रखिए, उस माला को आपको पहनना नहीं है, वो माला पूर्णतः शुद्ध होनी चाहिए। कई संप्रदायों में ठाकुर जी के भोग में तुलसी नहीं पधराई जाती। उनका ऐसा मानना है कि हम निकुंज के उपासक हैं, ठाकुर जी और राधा रानी के हम उपासक हैं, तो हमें तुलसी जी को भोग में नहीं पधराना है। वो ठाकुर जी और राधा रानी की सेवा में तुलसी जी नहीं पधराते हैं। पर हमारे गौड़ीय संप्रदाय में हम राधा रमणीय प्रणाली के हैं, तो हमारे संप्रदाय में ठाकुर जी के भोग में तुलसी जी को अर्पित किया जाता है और शास्त्रों में भी ये नियम है कि ठाकुर जी के भोग में तुलसी जी पधराई जानी चाहिए। देखिए, हर व्यक्ति का भक्ति भाव अलग होता है। सब ठाकुर को अपने अपने भाव से भजते हैं और ठाकुर जी सबके भावों को स्वीकार करते हैं। हमारे राधा वल्लभी संप्रदाय में एकादशी नहीं की जाती है, जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लटकी है, तो सबका अलग अलग भाव है। पर जो शास्त्र युक्त बातें हैं, शास्त्र में जिनकी चर्चा की गई है, उस भाव से हम जिस भी संप्रदाय के हैं उस संप्रदाय की प्रणाली को हमें फॉलो करना चाहिए। तो ठाकुर जी के भोग में तुलसी जी अवश्य पधराएं। यदि आप ऐसे संप्रदाय से दीक्षित हैं, वहां भोग में तुलसी जी को अर्पित नहीं करते हैं, तो आप अपने संप्रदाय के अनुसार ठाकुर जी की सेवा करें। और यदि आप किसी संप्रदाय से भी जुड़े नहीं हैं तो ठाकुर जी के भोग में तुलसी अवश्य पधराएं। आगे आने वाले वीडियो में हम तुलसी जी के ऊपर और भी अधिक वीडियो लेके आएंगे, तुलसी जी की महिमा आपको बताएंगे। और यदि आपको हमारा चैनल पसंद है तो आप अपने इस परिवार से, इस चैनल से जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं और लाइक एंड शेयर अवश्य करें। तो जय श्री राधा रमण।